बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, सूजी की कतलियाँ या सूजी की टुकड़ियाँ भी कहते हैं इनको। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी इनको बनाने का, और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी सूजी की कतलियाँ तैयार कर सकेंगे आप। लेकिन रेसिपी देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सूजी की कतलियाँ बनाने के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे घी को प्री हीट करना है। तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा कम ये घी है, या 6 टेबलस्पून भर के आपने घी ले लेना है, और इसमें इलायची शामिल कर देनी है। 5 से 6 अदद इलायचियाँ, छोटी इलायची खोल के शामिल करनी है आपने इसके अंदर। अब मैं इसमें सूजी शामिल कर दूंगी। 1 पाव सूजी है, इसको मैंने छान लिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है, और इतनी देर भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो, बस सिर्फ खुशबू आते ही आपने इसको कढ़ाई में से बाहर निकाल लेना है। तमाम सूजी आप कढ़ाई से बाहर निकाल लें। इसमें आधा कप दूध शामिल कर दें। जब दूध पकने लगे तो इसमें चीनी शामिल कर दें। 1 पाव चीनी, 1 पाव सूजी का हम हलवा बना रहे हैं तो 1 पाव चीनी शामिल करेंगे हम इसके अंदर। अब चीनी को अच्छे तरीके से आपने दूध के साथ मिक्स कर देना है। इतनी देर मिक्स करना है कि चीनी का जो दाना है वो इसमें घुल जाए और एक तार बन जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे और चीनी अच्छी तरीके से घुल जाएगी और एक तार बन जाएगी। अब इसमें मैं खोया शामिल करने लगी हूँ। 6 टेबलस्पून खोया है, ये इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं। खोए से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है, लेकिन खोए के बगैर भी इसको बनाया जा सकता है। सूजी, जो पहले से भुनी हुई सूजी है, वो इसमें शामिल कर दें। आप सूजी को आपने दूध के साथ मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतनी देर आपने सूजी को मिक्स करना है कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए और घी थोड़ा थोड़ा अलग हो जाए, और मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और दूध भी खुश्क हो जाएगा और सूजी घी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएंगी। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, और बहुत ही मज़ेदार सी सूजी की कतलियाँ तैयार होती हैं। ये बना के रखी जाती हैं तो 1 महीने तक भी इनका जायका ख़राब नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती हैं ये। एक पैन को ग्रीस कर लें ताकि इसमें हलवा डाला जा सके। घी के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया पैन को। अब इसमें मैं कोकोनट डालने लगी हूँ। कोकोनट का ये चूरा है, ये इसमें शामिल करने लगी हूँ, क्रश कोकोनट, ताकि नीचे वाली सरफेस पे भी कोकोनट लग जाए। जब इसके अंदर हम बैटर डालें तो थोड़ा सा इसको हाथ के साथ जमा दें घी पे। बहुत गाढ़ा हो चुका है बैटर, इतना ही गाढ़ा करना है आपने। बहुत मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा वरना ये जल जाएगा। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जल जाएगा। एक स्टील की कटोरी ले लें, उसको नीचे से भी आप ग्रीस कर लें। अब तमाम बैटर जो है वो पैन में डाल दें, परात में। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ये बैटर डालेंगे ये जम जाएगा, इसलिए आपने इसको बहुत जल्दी से एक लेयर सी बना देनी है, वरना उसी जगह एक मोटी सी लेयर बन जाएगी अगर आप इसको जमाएंगे नहीं तो। अब इसमें कोकोनट डालें, और कोकोनट को भी आपने दोबारा से इसके ऊपर फैला के फिक्स कर देना है। 2-3 मिनट के अंदर ही इसकी कतलियाँ तैयार हो जाएंगी, और फ़ौरन ही आपने इसकी कटिंग भी कर देनी है। जिस शेप की आप बनाना चाहते हैं उस शेप की आप कटिंग कर सकते हैं। पहले एक साइड से काटना है आपने इसको, फिर दूसरी साइड से काटना है, फिर कतलियों की शेप बन जाएगी। लेकिन जो शेप आप पसंद करते हैं वो शेप आप इसको दे सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी कतलियाँ रेडी होंगी, और खोए से तो इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। कितनी झटपट तैयार हुई हैं और बहुत मज़ेदार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं तो डिसलाइक बिल्कुल ना कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के